So hello everyone, we were done with the Baga tribe in the morning slot. We completed the Baga tribe, everything related to this tribe. If you haven't watched like all those three videos, I uploaded three videos in the morning, then you can watch them now. मतलब मैंने सुबह से लेकर के तीन videos of Baga tribes already I have uploaded now. So we are done with this one, right? And इससे अब कोई भी MCQ आ जाए हम कर लेंगे, and मैं इसके MCQs भी आपको सॉल्व करवाऊँगी अभी शाम को. So अभी हम जो है वो सेकेंड टारगेट ऑफ द डे करेंगे, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट टारगेट है. एंड वो है हमारा दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला टारगेट था वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दिस वाला. नहीं अभी नहीं, just some. Oh, okay now. Okay, so we are going to start with the constituent assembly. See, this is very simple and I will try to cover this in the one video. 30 minute का वीडियो होगा and I'm going to just complete ये वाला पोर्शन. इसके पहले वाला जो है वो मैंने खुद से पढ़ा था, उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई. एंड आई लेट्स सी, लाइक मैं उसके MCQs करवा दूँगी. वीडियोस तो यहीं से स्टार्ट है, ठीक है. सो दिस इज़ लाइक द टारगेट 2 of our day. Pega tribe is done. We will solve some MCQs of that tribe and like we have 2 hours, and in 2 hours में हमने ये constituent assembly का complete करना है in 1 hour. एंड देन थोड़ा मतलब जल्दी करेंगे, हम कोशिश करेंगे बिफोर 5 वी विल रैप अप. सो लेट्स स्टार्ट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 24 जनवरी 1950 को बनती है, ठीक है. मतलब फाइनल मीटिंग होती है, सब कुछ तो हो गया था ऑलरेडी. इस दिन इसकी फाइनल मीटिंग होती है. नो फाइनल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अनएनिमसली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 380. किस आर्टिकल के अंदर जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं? सो अंडर आर्टिकल 380 के अंदर द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड अंडर आर्टिकल 380. हिज नेम वॉज प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सेकेंडेड बाय वल्लभ भाई पटेल. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल ने उनका नाम सजेस्ट किया था, उन्होंने बोला था कि उन्हें बनाना चाहिए लाइक द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 380. अनाउंसमेंट मेड बाय HVR अयंगर, सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो अनाउंसमेंट थी वो HVR अयंगर जो थे, उन जो कि हमारे सेक्रेटरी सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी. 3 कॉपीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो 3 कॉपीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हाउस में टेबल की गई थी और वर प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. 1 हैंड रिटन इन इंग्लिश, एक तो इंग्लिश में लिखी गई थी, 1 हैंड रिटन इन इंग्लिश एंड 1 प्रिंटेड इन इंग्लिश. सो एक हैंड रिटन थी इंग्लिश में, एक हैंड रिटन थी हिंदी में एंड एक प्रिंटेड थी इंग्लिश में. तो 3 जो कॉपीज़ थी वो प्रेजेंट की गई थी. अनाउंसमेंट जो था वो HVR अयंगर ने किया था कि हमारे जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं अंडर आर्टिकल 380 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी होने वाले हैं. ये जो अनाउंसमेंट थी ये HVR अयंगर ने की थी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे. 3 कॉपी जो पब्लिश की गई थी, जो 3 कॉपीज़ प्लेस की गई थी ऑन द टेबल में, वो सबसे पहले थी एक तो इंग्लिश में हैंड रिटन कॉपी, एक हिंदी में हैंड रिटन कॉपी एंड थर्ड वाज इंग्लिश में प्रिंटेड कॉपी. सो लाइक a total of 284 members signed the constitution. This is very important, very 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 important. You have to remember this कि कितने लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी कॉपी को फाइनली साइन किया था. सो कितने लोगों ने? 284 members signed the constitution. Jawaharlal Nehru first signed the constitution. Like who was the first one to sign the constitution? It was Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru first signed first, followed by other members, and Dr. Rajendra Prasad signed last. तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था, टोटल 284 मेंबर्स ने साइन किया था, एंड राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लास्ट में साइन किया था. The Constituent Assembly was dissolved and converted into a provisional parliament under Article 379. So किस आर्टिकल के अंदर जो Constituent Assembly है वो कन्वर्ट कर दी गई थी प्रोविजनल, वो कन्वर्ट कर दी गई थी प्रोविजनल पार्लियामेंट में, वो थी अंडर आर्टिकल 379 के अंदर. जो Constituent Assembly थी वो कन्वर्ट कर दी गई थी प्रोविजनल पार्लियामेंट के अंदर. सो Constituent Assembly was converted प्रोविजनल अकेडमी के अंडर आर्टिकल 379. तो 379 जो आर्टिकल था उसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
was dissolved and converted into provisional parliament. प्रोविजनल पार्लियामेंट के अंदर उसे कन्वर्ट कर दिया गया था अंडर आर्टिकल 379. श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी अलॉन्ग विथ अदर मेंबर्स, जो श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी थी, बहुत सारे अदर मेंबर्स के साथ श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी अलॉन्ग विथ अदर मेंबर्स स्टूड एंड सैंग जन गण मन. तो जो नेशनल सॉन्ग था, नेशनल एंथम था, वो किसने सबसे पहले नेशनल एंथम सॉन्ग किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस, हमें नहीं पता होती हैं. एंड लाइक दे मेक रियली अ बिग इम्पैक्ट बिकॉज मतलब नो नीड, मतलब हमें ये सब पता होना चाहिए इन द सेंस टू नो आवर कंट्री इन द बेटर मैनर, इन द सेंस टू यू नो आर्टिकल 379. Article 379. Okay. Srimati Purnima Banerjee along with other members stood and sang जन गण मन. श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी जो हैं वो अदर मेंबर्स के साथ स्टूड हुई थी एंड उन्होंने संग किया था जन गण मन. तो श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने जन गण मन संग किया था अदर मेंबर्स के साथ वो खड़े होकर के. ठीक है. सो सबसे पहले जो जनगण मन था वो श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने संग किया था. पंडित लक्ष्मी कांता मित्र, पंडित लक्ष्मी कांता मित्र जो थे उन्होंने अलॉन्ग विथ अदर मेंबर्स स्टोक एंड सेंड वंदे मातरम. जो नेशनल सॉन्ग था ये किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस टू नो आवर कंट्री, ये सब कुछ जानना. एंड even if you are not preparing for any exam, then I think you should know all these things. At least you should read them once in your lifetime because these are so good. Like you're getting to know so much about your country from where we have grown up and from where we landed till here. ठीक है. तो श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, लाइक सब कुछ हो गया था, पूर्ण काम हो गया था, तब जाके जनगण मनगण जो नेशनल सॉन्ग है वो आया. एंड वो किसने किया था? श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने सबसे पहले जनगण मनगण जो सॉन्ग है वो गाया था एंड स्टूड होके. एंड जनगण मनगण नेशनल एंथम था. देन पंडित लक्ष्मी कांता मैत्र, जो पंडित लक्ष्मी कांता मैत्र थे वो आते हैं. पंडित लक्ष्मी कांता मैत्र उन्होंने नेशनल एंथम के बाद नेशनल सॉन्ग गाया था सबसे पहले अलॉन्ग विथ अदर मेंबर्स स्टूड एंड सॉन्ग वंदे मातरम. उसके बाद उनके साथ में सबने वंदे मातरम गाया था इन रिमेम्बरेंस ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंस विच वी सेलिब्रेटेड ऑन द 26 जनवरी 1930. द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इस क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहले ही अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया था, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फुल इफेक्ट में कब आता है? 26 जनवरी 1950 में से फुल इफेक्ट में आता है. इसलिए जो वो है वो फुल इफेक्ट में आता है ऑन 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से. द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 2015. द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 2015. सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया since when? First Constitution Day was celebrated on 26 November 2015 में. Prior to that, from 1950 to 2014, this day was observed as the Law Day. Wow, this is such a unique fact. I did not even knew it. The proceedings of the Constituent Assembly were conducted by Acharya J.B. Kripalani. So जितनी भी proceedings थी Constituent Assembly की वो किसने conduct की? सारी proceedings को conduct किया आचार्य J.B. Kripalani. So proceedings, you can just remember that proceedings were conducted by Acharya J.B. Kripalani. ठीक है. नाउ प्रोविंस वाइज नंबर ऑफ मेंबर्स और नेम देखें अगर और कितने मेंबर्स थे. दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट लाइक बट या यू शुड रिमेंबर लाइक मद्रास से देयर वर 49 मेंबर्स, बॉम्बे से देयर वर 21 मेंबर्स, बंगाल से वेस्ट बंगाल से 19 मेंबर्स, यूनाइटेड प्रोविंस से 55 मेंबर्स, ईस्ट पंजाब से 22 मेंबर्स, बिहार से 36 मेंबर, सेंट्रल प्रोविंस एंड बैरार से 17 मेंबर एंड असम से 8 मेंबर्स. तो भोपाल स्टेट 1 मेंबर, मास्टर लाल भोपाल स्टेट से 1 मेंबर थे, ग्वालियर स्टेट से 4 मेंबर थे एंड भोपाल स्टेट 1 मेंबर मास्टर लाल सिंह सिनवर थे. ग्वालियर स्टेट से 4 मेंबर ब्रिज नारायण एंड अदर्स थे. 4 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज असाइन 2 सेपरेट फंक्शन. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो असाइन किया गया था उसको 2 सेपरेट फंक्शंस टू फ्रेम आ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, टू मेक ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री
to frame a constitution for independent India, to make ordinary laws for the country. When the assembly met, so the Constituent Assembly was assigned two separate functions. Constituent Assembly को two separate function दिए गए थे to frame a constitution for independent India. पहला जो था कि उसके पास काम था कि वो constitution बनाए for independent India के लिए, and दूसरा most important work that was given to the Constituent Assembly was to make ordinary laws for the country, कि वो ordinary laws बनाए country के लिए. सो पहला जो काम था उसके पास था टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. जो इंडिपेंडेंट इंडिया आ गई उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और लॉज बनाए, ऑर्डिनरी लॉज बनाए कंट्रीज़ के लिए, कंट्री के लिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स. सो द वेरी फर्स्ट वन इज टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री. सो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ऑर्डिनरी लॉज फॉर द country. When the assembly met, the Constituent Assembly, it was presided over by Dr. Rajendra Prasad. जब assembly मिली थी तो वो preside की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से द्वारा. when it met as a legislature, so सबसे पहले वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही preside की गई, as we all know, like the permanent. it was like जब वो meet कर रही थी as a legislature, it was presided by G.V. Mavlankar. Note, the first meeting of the Constituent Assembly as the Dominion legislature was held on 17 November 1947. So 17 November 1947 को first meeting होती है as the Dominion legislature, like still the Britishers are Dominion, and G.V. Mavlankar was elected as its president. So जब Dominion legislature की तरह हो रही थी तो G.V. Mavlankar थे 17 नवंबर 1947 को, और उसके बाद जब होती है तो जो Constituent Assembly की पहली मीटिंग, G.V. Mavlankar was elected as its president. On 17 March 1947, the Advisory Committee of the Constituent Assembly sent a questionnaire. एंड 17 मार्च 1947 में ही जो एडवाइजरी कमेटी है वो सेंड करती है क्वेश्चनायर टू मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड द सेंट्रल लेजिस्लेचर टू ascertain their views on the main features of the proposed constitution. On the basis of the replies received, the advices जो advice और जो वो मिले थे उसके बेसिस में अगर देखें, so the advisory committee prepared a report. So advisory committee एक report prepare करती है based on report B.N. Rao, constitutional advisor to the Constituent Assembly, prepared the first draft of the Constitution on October 1947 में B.N. Rao first draft जो है वो present करते हैं, which contain 243 articles. first draft है 1947 अक्टूबर 1947 में, फर्स्ट ड्राफ्ट अक्टूबर 1947 में B.N. Rao कंडक्ट करते हैं आर्टिकल, उसमें 23 आर्टिकल्स थे एंड 13 शेड्यूल्स थे, जिसमें 23 आर्टिकल्स एंड 13 शेड्यूल्स थे. दी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रीड 3 times, 3 रीडिंग्स इन असेंबली. जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो 3 times रीड किया गया था, उसमें 3 रीडिंग्स थे इन असेंबली में. द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रीड 3 times, उसमें 3 रीडिंग्स थी इन द असेंबली. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग जो थी वो 4 नवंबर 1948 टू 9 नवंबर 1948 में हुई. इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 4 नवंबर 1948 टू 9 नवंबर 1948 में होती है, इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है. देन सेकेंड रीडिंग 5 नवंबर 1948 टू 17 October 1949 में होती. क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट like detailed discussion of the constitution a total of 7653 amendments were moved, out of which 92473 were accepted. The second reading continued from 7th to 10th session of the assembly. Almost all decisions were taken by near unanimous consensus. थर्ड रीडिंग जो थी वो स्टार्ट होती है ऑन 14 नवंबर 1949 में. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूव्ड the motion. The constitution was settled by the Constituent Assembly passed. The constitution was finally adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. Sessions of the Constituent Assembly, first session जो था वो 23 नवंबर वो 9 to 23 दिसंबर 1946 था. Then 22-25 जनवरी 1947 था. 28 अप्रैल to 2 मई 1947 था. 14 to 31 जुलाई 1947 था. 14 to 30 अगस्त 1947 था. 27 जनवरी 1948. देन 4 नवंबर 1948 to 8 जनवरी 1949. 16 May to 16 June 1949. 30 July to 18 September 1949. 6 to 7 October 1949. 14 to 26 November 1949. 2 January 1950. The assembly reconvened on 24
जनवरी 1950। फाइनल मीटिंग 12th सेशन होता है when the members affixed their signatures to the Constitution of India. Major officer bearers of the Constituent Assembly, प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव, सेक्रेटरी HV अयंगर, डिप्टी सेक्रेटरी BFHB त्याबजी, डिप्टी सेक्रेटरी HV अयंगर, डिप्टी सेक्रेटरी BFHB त्याबजी, अंडर सेक्रेटरी खान बहादुर SG हसनैन, असिस्टेंट सेक्रेटरी KV पद्मानंदन, मार्शल सूबेदार मेजर हरबंस राय जायद का। ठीक है, ये सारा तो जो है आपको याद ही करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दैट। जिसमें भी लाइक ये जो बहुत कॉमन है ना, स्टार्टिंग की जो 5 हैं ये कॉमन है एंड लास्ट के 3 बस यू हैव टू रिमेंबर। सो लाइक आई कैन गिव यू द ट्रिक। लाइक जो सेक्रेटरी हैं वो HVR अयंगर हैं, सो डिप्टी सेक्रेटरी जो हैं वो त्याबजी हो जाएंगे, इतना याद है। अब डिप्टी के बाद फिर इसमें 2 और सेक्रेटरी आते हैं, अंडर सेक्रेटरी का असिस्टेंट सेक्रेटरी। ठीक है, डिप्टी के बाद अंडर आएगा, क्यों? क्योंकि डिप्टी में यू आ रहा है, फिर ये और फिर असिस्टेंट आएगा, क्योंकि असिस्टेंट में T आ रहा है, यू के बाद T है। सो डिप्टी के बाद अंडर सेक्रेटरी, फिर T, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो अंडर सेक्रेटरी में खान बहादुर है एंड बहादुर में भी यू आ रहा है, और कहीं यहाँ भी यू नहीं आ रहा, कहीं भी यू नहीं आ रहा। आप देखो राव तो वो तो पता ही है ना कि BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, भले उसमें यू आ रहा है। सो खान बहादुर बस है इसमें, बस तो दुर और अंडर, सो ये थोड़ा वो करके। सो खान बहादुर SG हसनैन एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी में KV असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं, KV के टीचर्स बनते हैं। सो KV पद्मानंदन, ऐसे क्यों याद रख लो। एंड मार्शल में सूबेदार मेजर हरबंस राय जायद का। सो मार्शल में ज़्यादा फोर्स लगता है, तो जायद का ज़्यादा फोर्स लगा करके ऐसे आप कुछ भी एक बार अगर अपने से बना लोगे ना, और उसके बाद उसको पढ़ लोगे। सो लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू जस्ट रीड इट वंस एंड एक बार उसको पढ़ लोगे, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। मेजर कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो मेजर कमेटी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो देखते हैं हम। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू रिवाइज इससे थोड़ा ट्रिक से। अब यू अंडर सेक्रेटरी के बाद क्या आएगा, मैंने आपको जैसे डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये हमेशा याद रहेगा। अंडर सेक्रेटरी में बहादुर आएगा, अंडर असिस्टेंट में KV आएगा, मार्शल में जबेदार जायद का था, देखो याद आ गया था मुझे। सो इस तरीके से थोड़ा बहुत भी ट्रिक बना लोगे, तो जब वो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे यू विल ईजिली रिमेंबर देम। नाउ मेजर कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो यहाँ पे सारी मेजर कमिटीज़ के बारे में बताया गया, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ऑल दोज कंट्रीज विद द वंडरफुल mnemonics that I'm going to tell you. And believe me guys, this is not at all impossible. This is very interesting. Now before moving on है ना further, here we have the Hindi PDF, but we are just studying for the English one, so we are just going to study with this one. So देखो यहाँ पे ना जितना भी important था, I had already highlighted. Oh shit, where is this? सब कहाँ गया highlighted वाला? आई डोंट नो, थोड़ा ग्लिच होता रहता है बीच बीच में iPad में। सो वट एवर, या आ गया। सो या जितना भी मतलब यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट आपने जितना पढ़ा है थोड़ा बहुत भी अगर आपके दिमाग में है, सो लेट जस्ट रिवाइज इट, है ना, क्विकली। सो यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। सो जैसे जैसे मुझे याद आता रहा है, नो नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग एज जैसे इसमें दिया गया है ऑलरेडी। सो मैं बिल्कुल वैसे याद करूँ जैसे मुझे। तो मुझे सबसे पहले क्या याद आ रहा है कि 26 नवंबर 2015 से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है वो मनाना स्टार्ट किया। उससे पहले हम 26 नवंबर को मनाते तो थे, बट हम उससे पहले क्या करते थे, हम उससे पहले लॉ डे मनाते थे। ठीक है, सो लॉ डे होता था, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल डे। ठीक है, ये ऑटो हैंड राइटिंग कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, सो बियर विद इट। सो लॉ डे होता था सबसे, और जो 284 मेंबर्स थे उन्होंने सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया। और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले साइन करने वाले कौन थे, सबसे पहले फर्स्ट में एंड सबसे लास्ट में साइन करने वाले कौन थे। सो फर्स्ट में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं सबसे पहले साइन, एंड लास्ट में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी साइन करते हैं। एंड राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और इनको जो प्रेसिडेंट था सबसे पहले किसने बोला था बनाना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, और इनको सपोर्ट किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। एंड ये इनका अनाउंसमेंट किसने किया था, वो हमारे जो सेक्रेटरी थे ना उन्होंने किया था। एंड सेक्रेटरी और थे, अभी हमने पढ़ा HV अयंगर जो भी थे ना, उन्होंने किया। ठीक है,
सो उन जी ने किया था। सो ये लॉ डे बनाते थे हम उससे पहले 2015 से पहले। सो इतना हमने याद किया। अब टोटल 284 मेंबर्स ने किया ये। राजेंद्र प्रसाद लास्ट साइन, नेहरू फर्स्ट साइन। हाँ, कितनी कॉपीज़ हमारे सामने लाई गई थी, तो हैंड रिटन एक इंग्लिश में लाई गई थी और एक हिंदी में और एक प्रिंट लाई गई थी इंग्लिश में। तो टोटल ऑफ 3 कॉपीज़ हमारे सामने प्रेजेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, ये भी हमने चलो रिवाइज़ कर लिया। ओके, एंड नाउ लेट्स सी क्या बचा है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 अंडर आर्टिकल 380 के अंदर प्रेसिडेंट बनते हैं। सो लाइक एवरी मेजर थिंग वी हैज डिसाइड ऑन दिस। पूर्णिमा बनर्जी जो है उनके सामने उनके साथ में सबसे पहले सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेशनल एंथम गाया था। एंड पंडित लक्ष्मीकांता मिश्रा के साथ सबसे पहले एवरीवन संग द नेशनल सॉन्ग। सो पंडित लक्ष्मी कांता मिश्रा के साथ सबसे पहले सब लोगों ने क्या गाया था, नेशनल सॉन्ग गाया था। सो या दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट लाइक दिस, नथिंग मोर नथिंग लेस, एंड इट्स वेरी सिंपल, easy to learn, right? That's how it works. Now बॉम्बे, भोपाल, वन मेंबर मास्टर। तो एक मैंने जितना हाईलाइट किया है, यू जस्ट हैव टू। सो 2 थे, तो एक लेजिस्लेचर के पर्पज से और एक डोमिनियन। जो लेजिस्लेचर के पर्पज से जब था तो प्रेसिडेंट हमारे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। एंड डोमिनियन लेजिस्लेचर के में जब पर्पज से थे तो GV मवलंकर जी थे। ये हो गया याद। चलो अब हम पढ़ेंगे मेजर कमेटीज़, मेजर। तो ठीक है, सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में ना मुझे जितना भी पता है पहले मैं लिख लूँगी। तो मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का बस एक ही चीज़ पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, और मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल जो थे ना 7 या 8 मेंबर्स थे। और उन 7-8 मेंबर्स में जैसे मैंने याद किया तो ज़्यादातर जो नाम थे ना, सारे नेम जो थे वो कृष्ण जी के नाम से रिलेटेड थे। लाइक मुरलीधर भी थे कोई, और भीमराव अम्बेडकर जी तो थे ही, लाइक कोई कृष्णा कुछ नाम था उनका। तो ऐसे ऐसे जितने मैंने ट्रिक्स ही याद की थी लास्ट टाइम, मुझे इतना याद है कि ऑल द नेम्स वर मोस्टली रिलेटेड टू द नेम ऑफ द कृष्णा जी। नाउ लेट्स सी। सो ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म कब हुई थी सबसे पहले? सो लाइक द वेरी फर्स्ट कमेटी टू बी फॉर्म्ड एंड द ओल्डेस्ट कमेटी इज द रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी। You have to remember this, that like was discussed on 9 of December and was formed on 11 of December 1947, right? But the very rules and regulation committee, and thus this becomes the first as well as the oldest committee to be formed. ठीक है, this I have to remember when it comes to committee. So I just revised everything that was there in my mind when it comes to committee. I also know that there are like the drafting committee, then the union committee, then the state committee, and among all of them the drafting committee is the most important one right now. And wherever there comes the union and provisional, the head will be Jawaharlal Nehru. This I also remembered, like I just noticed it and I tried this is a trick and I followed that. Now major committees of the Constituent Assembly. Drafting committee formed on the, so does the, like the, it is like the drafting committee was formed on 29 August 1947 with 7 members. So like the drafting committee जो थी वो फॉर्म हुई थी 29 अगस्त 1947 में, एंड इसमें 7 members ऑल टोटल थे। 29 August 1947 with 7 members, 29 August 1947 with 7 members, 29 August 1947 with 7 members in it, 29 August 1947 with 7 members. Chairman डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नोन एज द मॉडर्न मनु। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की हमारी सेटअप हुई थी। अभी कैसे याद रखोगे इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, अभी रुकना थोड़ा। 7 आई टोल्ड यू नो दैट 7 या 8 मेंबर्स थे, तो 7 मेंबर्स थे दैट आई रिमेंबर। नाउ यू कैन रिमेंबर इट लाइक 1947 में थी 7 मेंबर्स, सो यू कैन रिमेंबर इट वेरी वेल 1947 7, राइट?
Now just say 9 minus 2 is what? 7, no? So 92 तो डेट होगी नहीं, so 29 ही डेट होगी. So 29 अगस्त 1947, total 7 member drafting committee done dusted. ठीक है. Now the chairman was Dr. Bhimrao Ambedkar. We already know this fact, like this is the very वैसे वाला फैक्ट. ड्राफ्टिंग कमेटी का तो वही है. ही वॉज मेड द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बंगाल. सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर? तो बंगाल एंड बॉम्बे, मुंबई के प्रोविंसेस से. ओरिजिनली इलेक्टेड इन 1946 फ्रॉम जैसर खुल्ला, बंगाल. जैसर खुल्ला देयर इज अ प्रोविंस इन द बंगाल. वहाँ से आफ्टर से जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे वो वहाँ से इलेक्ट हुए थे. बट आफ्टर पार्टीशन ईस्ट बंगाल वेंट टू पाकिस्तान. So to bring Dr. Ambedkar back into the assembly, the Congress vacated the Pune parliamentary seat by getting M.R. Jayakar Rao resign. M.R. Jayakar Rao को पूना से रिज़ाइन करवा के कांग्रेस ने आफ्टर पार्टीशन वापस एक सीट पूना की खाली की हुई, पूना पार्लियामेंट्री सीट खाली की, जस्ट सो दैट जस्ट वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वहाँ से लड़वा सकें इलेक्शन और वहाँ से उन्हें जीत के वापस लाएँ. एंड डॉक्टर सो एम आर जयकर Jayakar to resign, and Dr. Bhimrao Ambedkar elected in the by-election from Bombay. So पहले बंगाल फिर बॉम्बे. Members of the drafting committee. See, mostly जो होंगे ना वो क्या होंगे? You will see here, you can notice that like most of them are related to the Krishna ji. See, Dr. Bhimrao Ambedkar chairman, we know Gopal Swami Iyengar. गोपाल हम कृष्ण जी से ही रिलेट करते हैं. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर. कृष्णा जी लाइक के एम मुंशी भी उनसे ही रिलेटेड होता है ओरिजिनली. कहाँ से ये भी देख लेते हैं. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर नाम से बता रहा है कि वो मद्रास से होंगे. एम मुंशी कहाँ से होंगे? कांग्रेस से हों. कांग्रेस के तो हैं बट कहाँ से? the only original Congress member from Bombay. So he is the only original member from the Congress in this whole committee. Rest जो थे वो original member नहीं थे. Like either they were from any different party or like sub committee of the Congress. Sayyid Muhammad Sadullah, only Muslim member Sayyid Muhammad Sadullah, इनके नाम से ही पता चल रहा. Then Madhav Rao, again the name of the Krishna ji, Madhav Rao replaced B.L. Mittal को replace करके who resigned due to ill health. माधव राव जी आए थे क्योंकि B.L. मित्तल जी ने resign कर दिया था अपनी ill health के कारण. Then T.T. Krishnamachari 1948 में आते हैं after the death of D.P. Khaitan की डेथ के बाद T.T. कृष्णमाचारी बनते हैं और ये 1948 में डी.पी. खैतन में उनकी डेथ होती है. देन मेन टास्क टू गिव फाइनल शेप टू द कॉन्स्टिट्यूशन. बी एंड राव वाज सेंट ऑन a study tour to about 60 countries for consultation. बी एंड राव को उन्होंने 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के लिए भेजा था ताकि हम पता कर सकें अच्छे से कि विच कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन विल बेस्ट फिट इन इंडियाज़ रिस्पेक्ट एंड विच लाइक हाउ मेनी कंट्रीज़ लाइक द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली. सो के एम मुंशी वॉज द ओनली ओरिजिनल कांग्रेस मेंबर. देन गोपाल अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज द chairman. Then Sayyid Muhammad Asadullah, he was the only Muslim. B.M. Madhav Rao, then K.T. Krishnamachari instead of like B.L. and like N. Madhav Rao come against B.L. Mittar. Then committee on rules and procedure. Oldest committee, as I told you, 11 members 1946 में बनी थी. Then 15 members थे इसमें टोटल. एंड चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे एक्स ऑफिशियो. जो मतलब जो चेयरमैन होगा वही चेयरमैन होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी का, ऑफ द कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर का. स्टीयरिंग कमेटी 21 जनवरी 1947 को बनती है. इसमें टोटल 19 मेंबर थे एंड राजेंद्र प्रसाद was the chairman. Rajendra Prasad was again the ex-officio chairman. So you can see the राजेंद्र प्रसाद मतलब किस किस कमेटी के चेयरमैन हैं. रूल्स एंड प्रोसीजर के हैं. जब रूल्स वगैरह होंगे तो उनके ही हाथ में स्टीयर होगा. तो स्टीयरिंग कमेटी के भी हैं, उनके हाथ में फाइनेंस होगा बिकॉज ही इज़ द प्रेसिडेंट. कमेटी ऑन फ्लैग भी उनके ही हाथ में होगा. सो लाइक रूल्स एंड प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, फ्लैग कमेटी, फाइनेंस कमेटी. क्योंकि उनके हाथ में रूल्स एंड प्रोसीजर हैं, उससे ही वो स्टेयर करके जैसे चलाना चाहिए चलाएंगे. उनके पास फाइनेंसेस हैं तो वो फ्लैग भी ख़रीद सकते हैं, तो फ्लैग के भी. और एड हॉक कमेटी
ऑन फ्लैग। सो मतलब या हेड ऑफ कमिटी। सो इन सारी कमिटीज़ के जो 4 कमिटीज़ हमने बताई, 4-5 उनके जो हेड होंगे, चेयरमैन होंगे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। में बस 15 मेंबर्स थे, रिमेंबर दिस। एंड उसमें 7 मेंबर्स थे। 1947 26 जनवरी 1947 को बनती है, 29 अगस्त 1947 को बनती है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। दी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन कमेटी। दैन यूनियन पावर्स कमेटी, 25 जनवरी 1947, चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। यूनियन देखो यहाँ भी अब जहाँ जहाँ यूनियन आएगा उन सब के जो चेयरमैन है वो 1947 में सारी बन रही हैं, और उन सब के चेयरमैन हमारे जवाहरलाल नेहरू जो। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू कमेटी ऑन नेगोशिएशन विद द स्टेट। तो स्टेट्स के साथ पे अगर कुछ नेगोशिएट करना है तो उसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू। स्पेशल ड्राफ्ट रिव्यू कमेटी, अगर कुछ भी इस पर पर्टिकुलर ड्राफ्ट को रिव्यू करना है तो उस ड्राफ्ट के लिए भी जो मेन होंगे वो कौन होंगे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बूढ़े हो गए तो एडवाइस ही देंगे। सो एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं फंडामेंटल राइट्स में देने के लिए माइनॉरिटीज़ को, ट्राइबल एंड एक्सटेंडेड एरियाज़ को। दैन प्रोविंशियल कमेटी, सो अब एडवाइस दे रहे हैं तो सबको प्रोविंस वगैरह में जाकर उन्हें मनाना होगा कि योर किंग इज़ नॉट लाइक दैट दिस यू थिंक, he was a great man, he is a great man like Jawaharlal Nehru, and why he took this partition step and all that. Not only him, because of the so much pressure around him. Sardar Patel. So provincial constitution committee, special life Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabh Bhai Patel. Committee on the Committee on Functions of the Constituent Assembly under the Indian Independence Act, जो कमेटी है उसके जो हेड होंगे वो चेयरमैन होंगे वो जीवे मवलंकर जी होंगे। जीवे मवलंकर इम्पोर्टेंट ad hoc committee on citizenship and court, chairman as for the Charia. Committee on chief commissioner provinces, 7 members, chairman and Gopal Swami Iyengar. Expert committee on financial provinces of the constitution, November 1947, 3-member chairman NR Sarkar. Committee on minority safeguards for West Bengal and East Punjab, 24 February 1958, 5 members, chairman Sardar Patel. Presidential committee, 3 December 1947, 3 chairman जिसमें के मुंशी, हाउस कमेटी chairman Dr. Abid. The elephant was adopted as the seal of the Constituent Assembly. जो elephant था उसे seal की तरह adopt किया गया. Just wait, guys. I will tell you and revise. Let you revise everything. Just wait. मम्मी क्या कर रहे हो? मम्मी वहाँ मेरी अगर हो तो बॉटल दे दोगे क्या? अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ important facts, guys. So let's get started with all those important facts that like there are high probability to come in the exam and all these important facts. Like मैंने जितनी भी आपको कमिटीज़ बताई उनमें जो मेन थे जिसमें यूनियन वगैरह आ रहा था वो उसमें जवाहरलाल नेहरू होंगे, जिसमें एडवाइस देना था उसमें हमारे वल्लभ भाई पटेल जी होंगे, एंड बाकी जो कमिटीज़ थी स्टार्टिंग के उसमें राजेंद्र प्रसाद जी हैं. यू सी सॉरी.
रूल्स एंड प्रोसीजर, स्टीयर करके एंड हॉक फाइनेंस, इन सब के जो है राजेंद्र प्रसाद जी हैं. अब यहाँ पे जो सील है उसमें सिंबल जो अडॉप्ट किया गया था वो एलिफेंट का सिंबल अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. एलन मुखर्जी जो थे वो अपॉइंट किए गए, वॉज अपॉइंटेड चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो एलन मुखर्जी was appointed as the chief draftsman of the constituent assembly. एलन मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन की तरह अपॉइंट किए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. प्रेम बिहारी रायजादा जो थे उन्होंने इंग्लिश में सबसे पहले लिखा था, इंग्लिश के कैलीग्राफर इन इंग्लिश वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय हिम इन फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल. उन्होंने इटैलिक स्टाइल में ओरिजिनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा था. द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैलीग्राफ किया गया था बसंत कृष्ण वैद्य ने. द ब्यूटिफिकेशन एंड डेकोरेशन ऑफ द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट वाज डन बाय आर्टिस्ट शक्ति निकेतन, इंक्लूडिंग शक्ति निकेतन जो थे और नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा. इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसे डेकोरेट किया था. बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने. एंड एलन मुखर्जी अपॉइंट किए गए थे चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड एलिफेंट वॉज द सिंबल जो उन्होंने लिया था. एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओरिजिनल जो था वो हैंड रिटन था इटैलिक स्टाइल में. बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था, राम मनोहर सिन्हा ने लिखा था. तो ये सब बहुत बढ़िया है. शक्ति निकेतन ने, नंदलाल बोस ने राम मनोहर एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस बिहार राम मनोहर सिन्हा इन सब ने डेकोरेट किया था. प्रेम बिहारी रायजादा ने इंग्लिश में लिखा था एंड प्रेम बिहारी रायजादा ने इंग्लिश में लिखा था एंड बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में लिखा था. नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा ने इंग्लिश में लिखा था एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा ने हिंदी में लिखा था. बिहार राम मनोहर सिन्हा ने हिंदी में लिखा था. बिहार राम मनोहर सिन्हा ने हिंदी में लिखा था. बिहार राम मनोहर सिन्हा ने हिंदी में लिखा था. मनोहर सिन्हा ने हिंदी में लिखा था. क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हम आ गए ऑलरेडी 15 में, ज़्यादा नहीं बचा है. सो कई लोग बोलते हैं कई लोग बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दैट इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इट लाइक द सॉवरेनिटी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान. एंड वाई इज देयर need to follow the cabinet mission plan that comes in 1946? Why the hell we are going to follow their plan? It is not it is literally of no use. So why we will follow them? It's good that we did not follow. It is wasters of time, someone said. Like the Nirajuddin Ahmed called it a drafting committee mockingly. Oh my god, dominated by Congress. Cranwell Austin said that it is a one party body in a one party country dominated by Hindus, said by Lord Viscount called it a Hindu body. And you will see here most of the criticisms are by them, like the Britishers, because they know that they are losing the powers. Now, women members of the Constituent Assembly, and here comes the very, very important part of the Constitution. Then we will be studying the members of the Constituent Assembly from Madhya Pradesh, because of course we are studying for this. And then some other important opinions and criticism members. So let's just study first the women's and I'm going to just complete it ASAP. Now, women members of the Constituent Assembly. Suchita Kriplani, India's first woman chief minister, who was the India's. These are things like you are going to just think you never knew all of them, and now you're going to understand all of them, and this is so good. Let me just highlight for you guys, because मैं तो पढ़ती हूँ तो ऐसे ही गोद देती हूँ, पूरा गंदा सा कर देती हूँ, but I really want कि किसी को अगर help हो. So the things that I am highlighting are the only things you should remember, right? And there is no need to remember more than all of these. So just remember the things I have highlighted.
Okay, and you can see that I have almost highlighted everything, so yeah, now it's clear. Like there is no need to remember more than this part. ठीक है, एक तो इससे अलग परेशान हूँ मैं. Now members women. So Suchita, let's use some different color. We have so many colors. Why to stuck in just one color, right? This is good. Suchita Kriplani is first. India's first woman chief minister. That was an like she was the first woman chief minister, and of which state? Of Uttar Pradesh state from 1963 onwards. So 1963 Uttar Pradesh chief minister, India's first woman chief minister. 1963 Uttar Pradesh founded the women's wing of the Congress party. She founded the women's wing of the Congress party. She wife of Gandhian leader Acharya J.B. Kripalani. She was the wife of J.B. Kripalani. Remember who is J.B. Kripalani? We just studied here that J.B. Kripalani did something very great. What he did, let's just see. Like, yeah. Here only. Even I forgot what we studied, but he did something, no? That's why we studied him like recently. Yeah. The proceedings of the Constituent Assembly were conducted by Acharya J.B. Kripalani. So he conducted the proceedings of the Constituent Assembly, and here his wife Suchita Kriplani became the first woman chief minister of India in 1963, that too of United Provinces, which means Uttar Pradesh. And she also created the women's wing. She also created the women's wing Congress party. She wrote her own autobiography. The name of the autobiography was Unfinished Autobiography, and she was the wife of the Gandhian leader Acharya J.B. Kripalani. She founded the women's wing women's wing of Congress party. Now Malati Chaudhary. What the hell I'm saying? Like Malati kuch bhi. Now let's see so she wrote this unfinished autobiography, and we are going to use multiple colors because we had so many colors, right? Now but यहाँ मल्टीपल कलर्स में भी कुछ खास कलर्स वेरिएशन है नहीं. You see, okay, let's say this is Malti Chaudhary. She founded the Congress Socialist Worker Union. So she founded the Congress Socialist Workers Union. Married Nabha Krishna Chaudhary. Okay, because he must be from Bengal. That's why he's called Krishna instead of Krishna. Nabha Krishna Chaudhary, later Chief Minister of Odisha, lovingly called Meenu by Guru Dev Rabindranath Tagore. Mahatma Gandhi affectionately called her Tufani. Wow. So मालती जी जो हैं उन्हें मीनू बुलाते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी. दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड महात्मा गांधी कॉल्ड हर तूफानी. So yeah, that's become very important. Now Vijay Lakshmi Pandit, and she is the one I adore her so much. Why? She was sister of Pandit Jawaharlal Nehru. So the sister of Pandit Jawaharlal Nehru was Vijay Lakshmi Pandit. She was the sister of Jawaharlal Nehru, first woman cabinet minister in the United Provinces government. So she was the first woman cabinet she was the first woman cabinet minister in the United Provinces. United Provinces means she was the first woman cabinet minister. So she was the first woman cabinet minister in the United Provinces government. Mean United Provinces mein first woman to become the cabinet minister was Vijay Lakshmi Pandit, the first Indian woman president of the United Nations General Assembly. She was the first Indian woman प्रेसिडेंट. ये जो थी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. यूएनजीए की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी. फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनजीए, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड जनरल असेंबली. वॉज the first woman President of United Nations General Assembly, the first woman Indian President of the United Nations General Assembly was Vijay Lakshmi Pandit. 1953 में opposed the emergency imposed by Indira Gandhi. So she opposed the emergency that was imposed by Indira Gandhi, and of course like Indira Gandhi was the daughter of your Jawaharlal Nehru, and she opposed it.
and joined Janata Party, and then she later joined the Janata Party. Mother of novelist Nayantara Sahgal and two other daughters. Sarojini Naidu ji, oh my god, 1925 याद है कानपुर सेशन, उसमें ये she was the first Indian woman president of the Indian National Congress 1925 कानपुर, फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट इंडियन वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर कौन थी, तीनों बताओ. ये हमने सबसे पहले क्या पढ़ा. एंड इसको सो फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर जो थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू. सुचिता कृपलानी जो थी वो फर्स्ट सीएम थी. एंड जो फर्स्ट कैबिनेट थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी. एंड विजय लक्ष्मी पंडित फ्रॉम वेयर, लाइक विजय लक्ष्मी पंडित जी फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यू शुड नॉट मिस दैम, यू शुड नॉट forget them. Right now, she wrote the poem The Lady of the Lake at the age of 13. As I had also written so many poems, but they are of no use, कोई इनसे बोलता ही नहीं. And that's why she like is known as Bharat Kokila, Nightingale of India. Sarojini Naidu, due to her witty nature, she was called जस्टर इन गांधीज इनर सर्कल. क्योंकि इनका जो नेचर था वो थोड़ा विटी था, इसलिए इन्हें जस्टर बोला जाता था गांधी के इनर सर्कल में. फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड, शी पब्लिश दी हर फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड. लेटर कलेक्शंस शी पब्लिश्ड द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग मेड हर फेमस. सो ये सारे इनके पोइट्री कलेक्शन थे. पर फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन वॉज द गोल्डन थ्रेशोल्ड. एंड द फर्स्ट poetry collection is always very famous, and that's why like the golden threshold, here comes the very important one. And like it was very famous. Yeah, Rajkumari Amrit Kaur, daughter of former Maharaja Harman Singh of हरमन सिंह ऑफ करपुरथाला की जो ये डॉटर थी, बहुत पतली सी थी हैं. elected president of the World Health Assembly in 1950. She was elected as the elected president of the World Health Assembly. UNG की कौन थी, Vijay Lakshmi Pandit. And Rajkumari Amrit Kaur, elected president of the World Health Assembly in 1950. Union Health Minister of India 1947 to 1957, 10 years के लिए थी. And instrumental in establishing All India Institute of Medical Sciences, AIIMS. So AIIMS की जो स्थापना थी किसने की थी, राजकुमारी अमृत कौर ने. So All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, All India Institute of Medical Sciences, AIIMS की स्थापना का श्रेय राजकुमारी अमृत कौर जी को जाता है. एंड शी वॉज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर फ्रॉम 1947 to 1957, what the time span of 10 years. And in those 10 years so she established AIIMS, like All India Institute of Medical Sciences, founded the National Sports Club of India. After her death in 1964, 1957 तक थी. एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑनर्ड हर एज द प्रिंसेस हु सर्व्ड द कंट्री. न्यूयॉर्क टाइम ने इन्हें अमृत कौर जी को प्रिंसेस के टाइटल से भी सर्व किया था, लाइक द प्रिंसेस हु सर्व्ड द कंट्री. देन कम्स लीला रॉय. शी वॉज फ्रॉम okay. Leela Roy, she was from Assam, founded Deepali Sangha in Dhaka in 1923. She is the one we are talking about. Then member of Subhash Chandra Bose Forward Bloc, resigned from the Constituent Assembly in protest against the partition of India. She resigned from the Constituent Assembly in protest of the partition of India. Like जब partition हुआ इंडिया का, and she did not like it all. She was from Assam, Leela Roy, and then she did not like it all, and she resigned from the Constituent Assembly in the protest against the partition of India. Then comes your Begum Azaz Rasul, the Muslim woman member of the Constituent Assembly. Full name Begum Qudsiya Azaz Rasul, initially a member of only Muslim woman member of the Constituent Assembly was Begum Azaz Rasul. Begum Azaz Rasul was the only Muslim woman member of the Constituent Assembly. Her full name was Begum Qudsiya Azaz Rasul.
initially a member of the initially she was the initially a member of the Muslim League, later joined Congress. The Indian Women's Hockey Cup is named after her. Indian woman का जो, she was the only Muslim woman in the Constituent Assembly, and जो हॉकी टीम का, इंडियन वुमेन हॉकी टीम का जो अवार्ड है, इंडियन वुमेन हॉकी टीम कप है, वो इनके नाम से ही आया है. सो इंडियन वुमेन हॉकी टीम hockey cup, Indian women hockey cup is named after her. Autobiography: From Parda to Parliament, a Muslim woman in Indian politics, served as president of Indian Women's Hockey Federation for 20 years. Chosen as the leader of the opposition in the Constituent Assembly. किसने, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि रिज़ाइन किया था किसने. सो रिज़ाइन किया था लीला रॉय जी ने, पार्टीशन की न्यूज़ सुन के, बिकॉज शी डिड नॉट लाइक इट ऑल. एंड द ओनली मुस्लिम वुमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज बेगम एजाज रसूल. बेगम फुल नेम जो था बेगम कुदीसा अजीला. जो हॉकी कप जो है उसका नाम इनके ही नाम पे पड़ा, जो हॉकी इंडियन वुमेन हॉकी कप named after the name of Begum Azaz Rasul. And when like her autobiography was From Parda to Parliament, a Muslim woman in Indian politics. Parda to Parliament, because she was the Muslim woman and she used to do parda, and now she is sitting in the parliament. So she named the autobiography From Parda to Parliament. You can remember it like that. Muslim, she was the only Muslim woman, and that's why like the Parda to Parliament was from Begum Azaz Rasul. A Muslim woman in Indian politics, served as the president of the Indian Women Hockey Federation for 20 years. This is very, very important, guys. So she served as the president of this Indian Women Hockey Federation for 20 years. So she served as the president of the Indian Women's Hockey Federation for 20 years. Chosen a leader of the opposition in the Constituent Assembly. She was chosen as the leader of the opposition in the Constituent Assembly, right? Now comes Hansa Mehta, as her name suggests. She is from Gujarat, and she was the president of All India Women's Conference 1945 to 1946, member of the Advisory Committee, Subcommittee on Fundamental Rights. Played a key role in replacing men and women. She played a key role in replacing men and women with persons in the Universal Declaration of Human Rights. Durga Bai Deshmukh, so she founded the Andhra Mahila Sabha. Durga Bai Deshmukh, she founded the Andhra Mahila Sabha. Wife of Finance Minister Shri Deshmukh. She was the wife of Finance Minister, as well as yeah, like he was the finance minister and secretary, I guess. I don't remember like exactly from 43 to 47. He was something. Exactly, I'm not remembering why I'm forgetting. So yeah, he was the finance minister, and she was the wife of finance minister Shri Deshmukh, Durgabai Deshmukh, and she founded the Andhra Mahila Sabha. She founded the Andhra Mahila Sabha, and she was the wife of C.D. Deshmukh, the Finance Minister of India, member from Madras province, because she founded Madras Mahila, she founded the Andhra Mahila Sabha. So of course she is from, she is the member of Madras province. First chairperson of National Council of Women's Education, established in 1915. This one that established in National Council. What the hell is this? National Council for Women Education, NCWE. She was the first chairperson of this NCWE. Ammu Swaminathan from Kerala actively participated in the drafting constitution, and chosen as Mother of the Year in 1975 as on the inauguration of the International Women's Year. Ammu नाम से उनके समझ रहा है. Mother of the Year 1975 in the inauguration of the International Women's Year. International Women's Year जो था वो 1975 से हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया. इससे हमें पता चलता है मदर ऑफ लक्ष्मी सहगल, फ्रीडम फाइटर ऑफ द INA. वाओ, लक्ष्मी सहगल जो थी INA की फ्रीडम फाइटर, उनकी ये मदर थी. एंड मृणालिनी साराभाई, क्लासिकल डांसर. लाइक आज भी इनकी बात करते हैं, घरों में होती है इन दोनों की बात, मैंने सुना है. क्रिटिसाइज्ड नेहरू फॉर वांटिंग टू बी कॉल्ड पंडित जी. शी क्रिटिसाइज्ड नेहरू फॉर वांटिंग
him to be like calling himself as Panditji, and the people when called him as Panditji. Ammu Swaminathan, 1975, Mother of the Year, drafting the constitution. She was from Kerala. Then Dakshayani Velayudhan from Cochin, the only woman member from Scheduled Caste Committee in the Constituent Assembly was Dakshayani Velayudhan. At the age of 32 years, the youngest member of the Constituent Assembly. This is very important. She is the one we are talking about, Dakshayani Velayudhan. So she was the youngest in the Constituent Assembly, and because she was the youngest, and because she was the youngest, and she was the youngest, 32 years of youngest, the youngest 32, the youngest member of the Constituent Assembly. Then Purnima Banerjee, younger sister of Bharat Ratna Aruna Asaf Ali. She was the younger sister of Aruna Asaf Ali. She was the younger sister of the youngest member of the Constituent Assembly, 32 at the age of 32 years. Purnima Banerjee आती हैं फिर, younger sister of Bharat Ratna Aruna Asaf Ali. The words "We the people of India" in the preamble of the Constitution was included in her suggestion. So पूर्णिमा बनर्जी जो थी, इन्होंने क्या वो स्टार्ट किया था, आप याद करो, सबसे पहले नेशनल सॉन्ग आया था इनके ही गाने से सबसे पहले, फिर सब लोगों ने बाद में स्टार्ट किया था गाना, है ना. सो शी वॉज दी वन. सो इनके उससे ये स्टार्ट होता है. एंड भारत रत्न अरुणा आसफ अली यंगेस्ट सिस्टर थी. अरुणा या ये पूर्णिमा बनर्जी वॉज दी यंगर सिस्टर, एंड पूर्णिमा बनर्जी यंगर सिस्टर ऑफ भारत रत्न अरुणा आसफ अली. पूर्णिमा बनर्जी जो थी, भारत रत्न जो थे अरुणा आसफ अली को मिला था, उनकी यंगर सिस्टर थी. इनके ही सजेशन, पूर्णिमा बनर्जी के ही सजेशन में "वी द पीपल ऑफ इंडिया" जो था वो इंक्लूड हुआ था प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, इंक्लूडेड इन हर सजेशन. मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मध्य प्रदेश. अगर हम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मध्य प्रदेश से देखें कि कौन था, सो मध्य प्रदेश से ये सारे लोग जो थे वो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. और इन सब का मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में जस्ट मैं बनाऊंगी, अभी कंटिन्यू करूंगी, बिकॉज आईपैड में स्टोरेज नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस. एंड इन सब का मध्य प्रदेश वालों का अलग से बनाते हैं एंड उसमें पढ़ते हैं. सो या, थैंक यू गाइस, ऑलरेडी 30-40 मिनट का वीडियो बन गया है.